एक देश एक चुनाव पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी है। कोविंद समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपी है। बताएं कि 18,626 पन्नों की रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंपी गई है। अब रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो उसकी जानकारी हम दे रहे हैं। संविधान में संशोधन की सिफारिश जो है वो यहां पर की गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत सभी सदस्य इसमें मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आजाद भी इस दौरान मौजूद रहे। बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं तमाम दर्शकों तक। तो राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी है। कोविंद समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपी है और ये जो रिपोर्ट है वो 18,000 के करीब के पन्नों की रिपोर्ट है। 18,626 पन्नों की रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंपी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक संविधान में संशोधन की सिफारिश। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत सभी सदस्य इसमें मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आजाद भी इसमें मौजूद रहे। तो ये बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं तमाम दर्शकों तक। एक देश एक चुनाव पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी गई है। कोविंद समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपी है। 18,626 पन्नों की रिपोर्ट जो है वो यहां पर राष्ट्रपति को सौंपी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें तो संविधान में संशोधन की सिफारिश और इधर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत सभी सदस्य मौजूद रहे और बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। और हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। अमित, एक देश एक चुनाव पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी गई है और ये जो रिपोर्ट है वो 18,626 पन्नों की रिपोर्ट है। अमित जी देखिए, एक देश एक चुनाव को लेकर लगातार इस बारे में कई सालों से ही देश में चर्चा चल रही है। हालांकि पहले एक साथ चुनाव होते थे, लेकिन वो बीच में जैसे जैसे जो खिचड़ी सरकारें बनी और विधानसभाएं टूटती चली गई और उस वजह से ही कई बार लोकसभा के इलेक्शन भी मध्यावधि करवाने पड़े। तो ऐसी स्थिति में वो परिपाटी थी वो बदल गई और अलग अलग समय पर चुनाव होने लगे और ऐसे में खर्चा होता था। तो इसी को लेकर एक समिति बनाई गई थी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में यह समिति बनाई गई थी और इसकी समिति ने एक बड़ी विस्तृत रिपोर्ट जो है वो तैयार की है कि किस प्रकार से जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो एक फार्मूला है उसको काम किया जाए। और आज उस समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है, जैसा कि आप बता रही हैं कि करीब 18,000 से ज्यादा देखिए पृष्ठों की यह पूरी रिपोर्ट है, विस्तृत रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट को जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा गया है। तो अब आगे क्या इस पे क्या रहेगा और कब तक यह संभव हो पाएगा, क्योंकि देखिए अभी तो इलेक्शन होने जा रहे हैं लोकसभा के, तो संभवतः यह रिपोर्ट जो है वो 2029 से ही लागू होगी और इससे पहले अगर सरकार कराना चाहे तो वो 7-8 ऐसे राज्यों को अपने लेकर विश्वास में और लोकसभा के साथ करवा सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब ये रिपोर्ट सौंपी गई है और इसके बाद क्या कुछ रहता है, सरकार इस बारे में क्या निर्देश देती है, राष्ट्रपति महोदया को सौंपी गई है, तो देखने वाली बात है आगे क्या कुछ निर्णय आता है। जी ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।